जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री रामचंद्र जी अपनी सेना से पूछते हैं कि चंद्रमा का वर्णन करो और दक्षिण दिशा की ओर देखो, वह क्या इशारा करती है। अभी आइए कथा हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम जी से युद्ध न कीजिए, परंतु रावण उसकी भी बात नहीं मानता है। यहाँ श्री रामचंद्र जी अवानर सेना के साथ सुबेर पर्वत पर उतरते हैं और वहाँ आराम करते हैं और पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूर्व की ओर दृष्टि की, चंद्रमा को उदय हुआ देखा तो सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल से राशि चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदुन्न करके आकाश रूपी वन में विचर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी सभी वानरों को बतला रहे हैं कि चंद्रमा को देखो, आकाश में जो तारे छिटक रहे हैं मानो गजमुक्ताएं हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो श्यामलता है सो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई देता है वह क्या है, मुझे बतलाओ। सुग्रीव ने कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई दिख पड़ती है। कोई कहता है कि राहु ने चंद्रमा को मारा था, उसी का चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा है। कोई कहता है जब ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाया तो चंद्रमा का सार निकाल लिया था, वही छिद्र चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, उसी से आकाश की काली छाया दिखाई पड़ रही है। प्रभु ने कहा कि विष चंद्रमा का परम प्रिय बंधु है, उसे चंद्रमा ने अपने हृदय में बसाया है और विषैले किरण समूह को फैला करके विरही नर नारियों को जलाता रहता। इस प्रकार से प्रभु ने समझाया। अब हनुमान जी ने क्या कहा, बहुत ही प्यारी बात कही है कि प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है, उसके हृदय में आपकी मूर्ति बसी हुई है, वही श्यामलता झलक रही है। हनुमान जी के वचन सुनकर चतुर राम जी हंसे और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कृपा निधान बोले कि विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहे हैं, मधुर मधुर ध्वनि से घोर बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो कठोर ओलों की वर्षा होने वाली हो। विभीषण ने कहा कि कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है, लंका के शिखर पर एक सुंदर महल है, वहीं बैठकर रावण अखाड़ा देख रहा है। रावण के सिर पर मेघडंबर छत्र है, वही मेघ के समान न जान पड़ता है। हे प्रभु, मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं वही बिजली के समान चमक रहे हैं। हे देवे सुनिए, ये तो मनोहर ताल मृदंग बज रहे हैं, उन्हीं के मधुर शब्द सुनाई दे रहे हैं। तब रावण का अभिमान समझकर राम जी मुस्कुराए और धनुष चढ़ा करके बाण संधान किया। छत्र, मुकुट और कर्णफूल एक ही बाण से कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके गिरने का भेद किसी ने भी नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके राम जी के बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गए। इस महान रंग में भंग देखकर सारी सभा भयभीत हो गई। न पृथ्वी हिली, न जोर से हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र आंखों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट गिर गए। अतः मन में उन्हें बड़ा ही सोच हुआ, कहा बड़ा ही भयंकर अपशगुन हो रहा है। रावण सभा को भयभीत देखता हुआ, हंसता हुआ युक्ति से बात बनाकर कहता है कि जिसके सिर गिरने से सदा मंगल होता है, उसके मुकुट के गिरने पर अपशगुन कैसा। जाओ अपने अपने घर जाकर के सो जाओ। यह सुनकर सिर नवा करके रावण को सिर नवा करके घर को गए। मंदोदरी के हृदय में तब से चिंता बस गई जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा। आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोली कि प्राणपति मेरी प्रार्थना सुनिए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी को बहुत भय होने लगा। वह रावण को फिर से समझाती है, वहाँ भगवान जी का विश्व रूप बतलाती है। वह विश्व रूप भगवान जी का क्या है हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मंदोदरी भगवान जी के एक एक अंग का वर्णन करती है और वह रावण को समझाती है। आइए आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवान राम जी का विश्व रूप क्या है। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।